तो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे सम्मेलन की मेज़बानी जो की है वो किसने की है? UAE ने की है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र किसे मिला है? तो ये नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ की एजेंसी है? तो अमेरिका की एजेंसी है ये, स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो है ये एक प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, एलन मस्क जिसके अध्यक्ष हैं, और ये जो है ऑनर हैं जो, और इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तापमान वृद्धि के योगदान में सबसे शीर्ष पर रहा है अमेरिका। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना। ये पहले नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर है। अगर मैं भारत की बात करूं तो ये 5वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए की सीनेट में किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी सीनेट में किसे प्रबंधन और संसाधन के रूप में? ये भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा, उसको रिचर्ड वर्मा को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो स्कूल चलो अभियान जो है किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अभी हाल ही में एक फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया था जिसमें मुगल शासन व्यवस्था को जो है वो NCERT से 10th 12th की NCERT से ख़त्म कर दिया तत्काल प्रभाव से। और इसी को देखते हुए NCERT ने भी यही निर्णय लिया है और उसमें से जल्द हटने वाला है। तो अब आपको यूपी बोर्ड में मुगल शासन व्यवस्था नहीं पढ़नी पड़ेगी और काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं अभी आपके 10th 12th की NCERT में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये चौथी रक्षा समिति, क्योंकि आपको याद करना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। तो ये नई दिल्ली में जो हुई थी भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाएंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो एनर्जी वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है, अभी G20 चल रहा है ना, तो G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। और ये कौन सा संस्करण है? G20 का 18वां संस्करण है। और इससे पहले 7वां किसने किया था? इंडोनेशिया बाली में हुआ था। और अभी ये जो G20 वर्किंग ग्रुप की दूसरी जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो ये गांधीनगर में हुई है। कहाँ पर हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए? तो रुपए में व्यापार करने पर सहमत कौन कौन हुए? तो ये अभी भारत और मलेशिया। कौन सा देश? मलेशिया जो है वो व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $15.6 मिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, तो IMF ने क्या किया है, अभी हाल ही में $15.6 मिलियन के समर्थन की पैकेज की मंजूरी किसको दी है? ये दी है यूक्रेन को। अगर मैं बात करूँ IMF की, तो ये एक्चुअली वर्ल्ड बैंक और IMF जो है जुड़वा बहन कही जाती हैं। ठीक है, और अगर इसकी बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और 1945 में ये किस में स्टार्ट हुआ था, स्थापना हो गई थी कब? 1944 में। और वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बैक होम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो बैक होम सत्याग्रह शताब्दी का जो उद्घाटन किया है किसने? तमिलनाडु के साथ। किसने? तमिलनाडु के साथ किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पहला मियामी ओपन खिताब जो जीता है, ये जीता है पेट्रा क्विटोवा ने। किसने जीता है? पेट्रा क्विटोवा ने जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान को
ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अभी हाल ही में मैंने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो योगदान रहा है वो किसका रहा था? अमेरिका का। तो पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहो और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश जो है वो कौन सा है? ब्रिटेन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिए। कौन सा है? ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा कल का लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जो जीता है वो अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता है? चिदम्बरम ने। कौन सा जीता है? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और इससे संबंधित जो भी जानकारी मिले वो भी आपको देना है, क्योंकि नाटो में अभी तक 30 देश सदस्य थे, 31वां नया सदस्य बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स में अभी एक नया सदस्य बना है मिस्र। ब्रिक्स जो था 5 सदस्य थे, BRICS। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ की सदस्य थी। 6वां बनाया मिस्र। इसी तरीके से नाटो में एक और सदस्य अभी जुड़ा हुआ है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनके पास भी ये जानकारी साझा हो सके। धन्यवाद।